I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, I hope you all are fit and fine at your home. पिछली वीडियोस में हमने लेसन 6 का एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी. नाउ इस वीडियो में हम लेसन 7 दैट इज शोइंग कंसर्न फॉर एनिमल्स एक्सप्लेन करेंगे. शोइंग कंसर्न मीन्स होता है दया, ममता, यानी कि एनिमल्स के प्रति ममता दिखाना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट इज where can we find evidence of hunting during ancient times. ओके, एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने समय में हमने जो हंटिंग शिकार के कई सारे हमने सबूत जो है एविडेंस यानी कि कुछ सबूत प्राप्त किए. वो कहाँ से प्राप्त किए हैं और व्हाट एनिमल्स प्रोडक्ट डू वी यूज़ फॉर क्लॉथिंग एंड शेल्टर. व्हाट एनिमल, कौन से एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं, कौन से एनिमल्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जब हम क्लॉथिंग और शेल्टर के लिए हम किस एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ वाई डू पीपल किल वाइल्ड एनिमल. लोग जो हैं वाइल्ड एनिमल को क्यों मारते हैं. एंड नेक्स्ट विच आर द एनिमल्स दैट आर पोच्ड. कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम इलीगल यानी कि अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से हम मारते हैं या उनका शिकार करते हैं. नेक्स्ट इज़ विच एनिमल्स आर यूज्ड बाय पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड. यानी कि लिवलीहुड मीन्स जीविका चलाना. तो लोगों के द्वारा कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, जीविका को कमाने के लिए. एंड आर पीपल क्रूअल टुवार्ड्स द एनिमल. क्या लोग एनिमल्स के प्रति निर्दयी हैं. दे यूज़ टू अर्न देयर लिवलीहुड, जिनको कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए यूज़ करते हैं. तो इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर. स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो है हैव ऑलवेज कंसीडर्ड यानी कि हमेशा अपने आप को कंसीडर्ड मानता है. देमसेल्व्स अपने आप को कंसीडर करता है टू बी सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स. सभी एनिमल्स से अपने आप को सुपीरियर मानता है. तो सिंस एजेस पुराने समय में दे हैव ट्राई टू शो दीज by hunting powerful animals and displaying their heads and skin as trophy. Since ages मतलब कि बीते हुए समय जो बीत गया हमारे जो युग बीत गए हैं उनमें वो कोशिश करता था कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कैसे दिखाता था कि हंटिंग पावरफुल एनिमल्स, जो पावरफुल एनिमल्स हैं उनका शिकार करके और उनके हेड्स और स्किन्स को ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करके वो अपने आप को पावरफुल घोषित करता था. तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स सिंस हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि पुराने इतिहास के समय से ही जो हंटिंग है, एनिमल्स की हंटिंग है, इज़ डेपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग. तो ह्यूमंस जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स है यानी कि जो एनिमल्स का शिकार है वो पुराने इतिहास के समय से ही दर्शाया जाता था इन द फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग इन द केव्स ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं में केव्स पेंटिंग में इसको दर्शाया गया है. ओके, द केव पेंटिंग सो दैट जो केव पेंटिंग यहाँ दिखाई गई है, केव पेंटिंग सो दैट पीपल एट द टाइम हैव बीन किलिंग वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि केव पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि जो लोग हैं उस समय के जो लोग थे वो वाइल्ड एनिमल्स का, जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे. द रीज़न मे बी सेल्फ प्रोटेक्शन और जस्ट द फन फॉर हंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रीज़न था वो क्या था कि अपना सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी आपकी आत्म सुरक्षा के लिए और फन एंजॉयमेंट के लिए वो अपना जो एनिमल्स का शिकार करते थे.
Some of these cave paintings show that people at that time had even domesticated some of the animals. यानी कि कुछ सम ऑफ दीज केव पेंटिंग, इनमें से जो केव पेंटिंग में से कुछ पेंटिंग ऐसी थी जो दिखाती थी कि पीपल एट द टाइम, उस समय के जो लोग थे, हैड इवन डोमेस्टिकेटेड सम ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स को मारते भी थे, इसके अलावा वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते थे, यानी कि उनको अपनी प्रॉफिट के लिए पालते भी थे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आता है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि डोमेस्टिकेशन मतलब कि जानवरों को, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिकेशन एनिमल्स को पालना अपने लाभ के लिए। ओके, तो अ नंबर ऑफ एनिमल्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। अपने लाभ के लिए कई सारे एनिमल्स को जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं। तो जैसे काउज है, बफेलोज, गॉट, सीप्स, बीज एंड कैमल, चिक्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क, वूल, एग्स एंड मीट। इस तरह से कई सारे एनिमल्स हैं जो कई तरह से इस्तेमाल की जाते हैं, कई तरह की उनसे लाभ के लिए उनको पाला जाता है। तो जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट की जाते हैं, जो एनिमल्स पाले जाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उनकी जो लोग हैं जो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो वो उनकी देखभाल भी करते हैं, उनका भोजन का भी प्रबंध करते हैं, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। तो एनिमल्स लाइक हॉर्स, डंकी, कैमल्स, याक्स हैव बीन यूज्ड फॉर राइडिंग और फॉर कैरिंग लोड्स। तो जो एनिमल्स हैं आपके हॉर्स, डंकी, कैमल्स, याक्स, इनको राइडिंग के लिए और लोड्स को ढोने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, यानी कि जो उनका एक्सक्रीशन गोबर होता है इन एनिमल्स का, इज़ ड्राइड, सूख जाता, सूखने के बाद, एंड यूज्ड एज फ्यूल, और उसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। इवन द डेड एनिमल्स आर यूजफुल टू मैन एज देयर हाइड is taken out and leather is used to make shoes, belts, coats and tents. यहाँ तक कि डेड एनिमल्स हैं वो भी उनके यूज़ मैन के द्वारा यूज़ कर ली जाते हैं एज देयर। उनकी जो स्किन है उससे वो क्या बनाते हैं, लेदर बनाते हैं, जिससे कि उनका शूज़ बनते हैं, उससे बैट्स बनती हैं, और इसके अलावा जो है टेंट्स भी बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो एनिमल्स की स्किन के द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, नाउ डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट बाय मैनी पीपल एज देयर पेट्स। इसके अलावा जो डॉग और कैट्स हैं, बहुत से लोग इसको पेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फन एंड एन्जॉयमेंट। सो डॉग इज़ नोन टू बी फेथफुल टू इट्स मास्टर। फेथफुल मीन्स वफादार। डॉग जो है अपने मालिक के प्रति वफादार भी माना जाता है। तो हंटर डॉग्स, जो शिकारी डॉग्स होते हैं, आर केप्ट इन फार्म्स, फार्म में रखे जाते हैं, एंड हाउसेस फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन सुरक्षा की दृष्टि के लिए हाउसेस और फार्म्स में इनको रखा जाता है। इसके अलावा दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि गॉट्स एंड सीप फ्रॉम बर्ड्स एंड अदर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर मीन्स होता है शिकारी। अदर शिकारी एनिमल्स या वोल्व से उनकी रक्षा के लिए उन हंटर डॉग्स को रखा जाता है। इसके अलावा डॉग जो है पुलिस की सहायता भी करता है फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स। ओके, नाउ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ बाय ह्यूमन बींग्स। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको जो है जो मनुष्य है उसकी देखभाल भी करता है। दे आर प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड डिजीजेस। तो वो उन जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड कराता है, शेल्टर है, एंड और उनके प्रीडेटर्स यानी कि कुछ जो शिकारी हैं उनके प्रति उनको रक्षा भी करता है और डिजीज से उनकी क्योर भी करता है। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल डेवलप क्लोज रिलेशनशिप्स विद देयर मास्टर। तो इस तरह से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी अपने मालिक के प्रति एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। You must have heard many stories of loving relationship between animals and human beings. आपने कई सारी स्टोरी सुनी होंगी जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की एक रिलेशनशिप को दिखाती हैं। जैसे कि आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा, महाराणा प्रताप और उनके घोड़ा चेतक के बारे में सुना होगा। उनकी स्टोरी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि चेतक जो है महाराणा प्रताप का कितना वफादार था।
इसी तरह से कई सारी स्टोरीज़ आपने अपने स्कूल में अपनी किताबों में पढ़ी होंगी। ना नेक्स्ट इज़ अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। कुछ और चीज़ें जो हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं, जैसे इंसेक्ट से प्राप्त होती हैं, जैसे हनी है। हनी हमें किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। बी वैक्स है फ्रॉम द बीज, वो भी बी से मिलता है। और लैक आपका लैक इंसेक्ट से मिलता है। तो बीज आर कल्चर्ड बाय मैनी पीपल इन बॉक्सेस। बीज को जो है पाला जाता है कई लोगों के द्वारा बॉक्सेस में। ओके, जब हम किसी बीज को हम जब अपने उद्योग के लिए पाल रहे हैं तो हम बॉक्स में पालते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बी कल्चर, उसे हम बोलते हैं बी कल्चर या एपीकल्चर। ओके, जब अपनी उद्योग के लिए पाल रहे हैं, हनी के लिए पाल रहे हैं, बी वैक्स के लिए पाल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बी कल्चर या एपीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, इसके अलावा कुछ एनिमल्स को ह्यूमंस बीइंग्स जो है, मनुष्य जो है, मारते भी हैं फॉर देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स, अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, अपने लाभदायक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। जैसे मैनी टाइम्स, कई समय से ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी क्रूअल टुवार्ड्स एनिमल। जो मनुष्य है एनिमल के प्रति बहुत ही निर्दयी है। दे किल एनिमल्स टू गेट सम एनिमल प्रोडक्ट। वो एनिमल्स को मारता है जिससे कि उसे एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त हो सकें। जैसे कि सम ऑफ द कॉस्टली वूलन, कुछ वूलन जो है वो ऊन है, और सॉल्स हैं जो किससे बनाई जाती हैं? आर मेड बाय किलिंग इनोसेंट एनिमल्स। यानी कि इनोसेंट मीन्स होता है मासूम। इनोसेंट मीन्स मासूम। मासूम जानवरों को मारकर उनसे कॉस्टली वूल बनाना, सॉल्स बनाना। ओके, इसलिए वो कई सारे मासूम जानवरों को मारते भी हैं। जैसे कुछ आपके दिए हुए हैं तिब्बतन एंटीलोप। तिब्बतन एंटीलोप आपके भारत या नेपाल में पाया जाता है, जिसे हम चीरू भी बोलते हैं। ये एक हिरन होता है। आर किल्ड इन द मोस्ट क्रूअल क्रूअल वे टू ऑब्टेन फर विच इज यूज टू मेक कॉस्टली सथूस सॉल्स। सथूस सॉल्स एक कॉस्टली सॉल्स है जो कि बहुत ही नरम होती है, और इसको चीरू के फर से प्राप्त किया जाता है। इससे जो इसको कि बहुत निर्दयी पूर्वक मार देते हैं और उससे फर प्राप्त की जाती है इस सॉल को बनाने में। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और इसको हम द किंग ऑफ वूल भी बोलते हैं। सथूस सॉल को हम द किंग ऑफ वूल भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द अंगोरा रैबिट्स हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है। आर किल्ड टू गेट अंगोरा वूल। अंगोरा रैबिट से अंगोरा वूल प्राप्त करने के लिए इसको मारा जाता है ह्यूमंस बीइंग्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका कैश्मीर इज़ अ हेयर। कैश्मीर क्या? एक हेयर है, बाल है, दैट इज सोर्न फ्रॉम कैश्मीर गॉड अंडर वैलीज, जो कैश्मीर गॉड की अंडर वैलीज से प्राप्त किया जाता है। These gods get injured or killed in the process of removing the hair. ये gods जो हैं बहुत इंजर्ड की जाती हैं, मारी जाती हैं इस हेयर को रिमूव करने की क्रिया में। तो ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपका है अदर एनिमल्स दैट किल्ड। कुछ और एनिमल्स हैं जो कि मारे जाते हैं, और बैडली इंजर्ड या फिर बहुत इंजर्ड कर दी जाती है, बहुत बुरी तरह से उनको चोट पहुंचाई जाती है बाय ह्यूमन बींग्स जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड्स, अपने लालच के लिए, अपनी लालच को सफल करने के लिए। जैसे एलिफेंट्स फॉर देयर आइवरी मीन्स क्या होता है? फ्रॉम टीथ, जो टीथ होता है उनका एलिफेंट्स का, उसको हम बोलते हैं आइवरी। जो दिखने वाले दांत जो होते हैं उसे बोलते हैं हम आइवरी। उस आइवरी को प्राप्त करने के लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है। इसी तरह से राइनोज फॉर देयर हॉर्न्स, उसकी जो नाक पर जो सींग होता है उसके लिए उसको राइनोज को मारा जाता है। लेपर्ड है, पाइथन्स है फॉर देयर स्किन, और इनकी स्किन से कई सारे आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस तरह से कई सारे एनिमल्स को मारा जाता है। ऑल ऑफ डू यू नो वेरी वेल दैट मोर देन 6000 cocoons, 6000 से भी ज़्यादा cocoons ऑफ द सिल्क वर्म आर किल्ड टू गेट अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। यानी कि 1 किलोग्राम सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें 6000 से भी ज़्यादा सिल्क वर्म के कोकूनों को मारना पड़ता है। इस तरह से कई सारे एनिमल्स को हम अपने फ़ायदे के लिए मारते भी हैं।
तो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर यूज़फुल प्रोडक्ट्स आपका ये कंप्लीट होता है। आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैन पे हम आपको पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड अदर आपके यूज़फुल एनिमल्स फॉर लिवलीहुड इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।